हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम पढ़ाने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। भारत के राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा किस राज्य में है? ऐसा कौन सा राज्य जिसमें एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व में सबसे पहले किस देश में राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान, हम बात करें विश्व में सबसे पहले, तो मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, विश्व में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1872 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी विश्व में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो विश्व में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1872 में संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि वो विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो बता देना येलो स्टोन नेशनल पार्क। नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। तो विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है येलोस्टोन नेशनल पार्क। किस राज्य में है? किस देश में है? अमेरिका में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1872 में। तो वहीं हम बात करेंगे भारत में। भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अगर हम भारत में बात करें, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की, तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे पहला जिम कॉर्बेट क्या नाम उसका राष्ट्रीय उद्यान है? इसका नाम है हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेली नेशनल पार्क। अगर हम हेली नेशनल पार्क की स्थापना की बात करें, तो हेली नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में। अगर आपसे पूछे ये हेली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है, तो राज्य का नाम है उत्तराखंड। किस राज्य में है ये उत्तराखंड में है। मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तराखंड में अगर जिले पूछे तो उत्तराखंड में नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में आते हैं। ये दो जिलों में आता है, एक तो नैनीताल है और एक पौड़ी गढ़वाल है। कौन सा है? नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। ये उत्तराखंड के दो जिले हैं, यानी हेली नेशनल पार्क दो जिलों में फैला है उत्तराखंड में, एक नैनीताल है और एक पौड़ी गढ़वाल है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस हेली नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन ये आता है कि हेली नेशनल पार्क अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की, क्योंकि भारत 1947 में आजाद हुआ। 1947 में भारत आजाद हो गया, उससे पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। 50 में संविधान लागू हो गया, लेकिन संविधान लागू होने के 2 वर्ष बाद 1952 में इसका नाम बदल के कर दिया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या कर दिया इसका नाम? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन एक बहुत बड़े संरक्षण वेदा, नाम सुना होगा आपने, संरक्षण वेदा, जिनका नाम है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट का निधन हो गया। क्या हो गया? जिम कॉर्बेट का निधन हो गया। अब जब जिम कॉर्बेट का निधन हुआ, कब हुआ था?
जिम कॉर्बेट का निधन हुआ था 1957 में। ये बहुत संरक्षण वेदा थे, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी रहे थे, ये बहुत फेमस है। तो क्या हुआ, इस संरक्षण वेदा थे जिम कॉर्बेट का निधन 1957 में हो गया। तो 1957 में ही हेली नेशनल पार्क का नाम, हेली नेशनल पार्क का नाम बदल के क्या कर दिया, रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदल के क्या कर दिया, जिम कॉर्बेट। क्या कर दिया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। जब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया तो मेरे प्यारे दोस्तों ये लंबे समय तक रहा जिम कॉर्बेट, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर पुनः रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। क्या कर दिया है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। तो हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले तक फैला हुआ है, 2 जिलों में विस्तार है इसका। 1952 में हेली नेशनल पार्क का नाम बदल करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया, लेकिन एक बहुत बड़े संरक्षणवेदा जिनका नाम था जिम कॉर्बेट, उनका निधन हुआ 1957 में। उनके निधन होने के बाद ही उन्हीं को 1957 में इस रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के कर दिया, क्या कर दिया, जिम कॉर्बेट। अब जिम कॉर्बेट काफी लंबे समय तक रहा, लेकिन हाल ही में 2021 में इस जिम कॉर्बेट का नाम बदल के क्या कर दिया है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों किया गया है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये जो जिम कॉर्बेट था इसके मध्य से होकर एक नदी बहती है जिसका नाम है रामगंगा नदी। कौन सी नदी है, रामगंगा नदी। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से कौन सी नदी बहती है, रामगंगा नदी बहती है। और रामगंगा नदी के बारे में क्वेश्चन ये भी आता है कि जब गंगा नदी पहाड़ी इलाकों को छोड़कर हरिद्वार के बाद जब ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो गंगा में मैदानी भाग में अगर कोई सबसे पहले नदी मिलती है तो वो कौन सी नदी है, रामगंगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये रामगंगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से होकर गुजरती है। तो हमने विश्व में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात की, हमने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात की। अब हम बात करने वाले हैं भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अगर हम बात करें भारत में सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की, तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये तो पहले की बात हुई थी, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस। कौन सा उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये किस राज्य में है, राज्य अगर पूछे तो राज्य नहीं है, ये लद्दाख यूटी में है, लद्दाख में। लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान केंद्र शासित प्रदेश में है, लद्दाख में है। यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो बेझिझक बता देना साउथ बटन। क्या नाम है, साउथ बटन। साउथ बटन भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो मेरे प्यारे दोस्तों राज्य में नहीं, ये भी यूटी में है, केंद्र शासित प्रदेश में। नाम है अंडमान एवं निकोबार। ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश पर है, अंडमान एवं निकोबार समूह में। तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे अधिक
सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मेरे प्यारे दोस्तों, जब सबसे अधिक वाली बात आई है तो मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 11 राष्ट्रीय उद्यान है। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? टाइगर प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान है। सॉरी, 12 राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 12 राष्ट्रीय उद्यान है। और इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर प्रदेश कहा जाता है। वहीं हम बात करें भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला केंद्र शासित प्रदेश, बात किसकी हो रही है? केंद्र शासित प्रदेश की। और ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है? सॉरी, केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे राष्ट्रीय उद्यान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात यूटी की आती है तो यूटी में आप नाम बताना अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं निकोबार, इसमें कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसमें 9 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 9 राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। 12 राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश कहा जाता है। वही मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे पूछे भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आंसर क्या आएगा? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इस पर कितने हैं? इस पर 9 है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये आपके पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। फिर हम लगातार कुछ राज्यों को लेकर के राज्यवार राष्ट्रीय उद्यान कराएंगे। अभी हम ये समझ लें कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान नहीं है तो बता देना आंसर है पंजाब। पंजाब राज्य में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व में सबसे पहला, भारत में सबसे पहला, भारत में सबसे बड़ा, भारत में सबसे छोटा, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा राज्य जिसमें एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। हमने ज्यादातर जो फैक्ट टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं राज्यवार, यानी राज्य के तरीके से कैसे कैसे राष्ट्रीय उद्यान। तो पहले हम राज्यवार कराने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे भारत का एक प्यारा सा मैप। क्या बनाएंगे? एक भारत का प्यारा सा मैप। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान हम बनाएंगे पहले एक प्यारा सा भारत। भारत का प्यारा सा मैप। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ लद्दाख में, ये कौन सा राज्य है? लद्दाख।
केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है हेमिस। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख में है। वही मेरे प्यारे दोस्तों बात करेंगे लद्दाख के नीचे यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है पिन घाटी। क्या नाम है? पिन घाटी। ये आपसे पूछ सकता है पिन वैली। क्या नाम पूछ सकता है? पिन वैली। या तो पिन घाटी पूछेगा या पूछेगा पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मेरे प्यारे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के नीचे यहाँ एक राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड की बात आए तो उत्तराखंड में मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ उत्तराखंड में एक है आपका फूलों की घाटी। क्या नाम है? फूलों की घाटी। एक है फूलों की घाटी, एक है जिम कार्बेट। कौन सा है? जिम कार्बेट, जिसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। और एक है मेरे प्यारे दोस्तों जिसका नाम है राजा जी। क्या नाम है? राजा जी। तो ये तो हो गए उत्तराखंड के। उत्तराखंड में एक फूलों की घाटी है, एक जिम कार्बेट और एक राजा जी है। जो मेन है हमें वही देखने हैं। हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी, पिन वैली और लद्दाख में हेमिस है। वही हम बात करेंगे यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की। किसकी बात करेंगे? जम्मू और कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में एक राष्ट्रीय उद्यान है, फेमस है, उसका नाम है द चिंगम। क्या नाम है? द चिंगम। क्या नाम है? द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब है, पंजाब में एक भी नहीं है। वही हम बात करेंगे यहाँ राजस्थान की। किसकी बात करेंगे? यहाँ राजस्थान की बात करेंगे। तो राजस्थान में जो फेमस है उनको देखना है। राजस्थान में एक है केवला देव। एक कौन सा है? केवला देव। एक है मुकंदरा हिल्स। मुकंदरा हिल्स। और एक है मेरे प्यारे दोस्तों केवला देव, मुकंदरा हिल्स, रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर। और यही हम राजस्थान में बात करेंगे एक सरिस्का। कौन सा है? सरिस्का। और एक बात करेंगे हम यहाँ पर वो है मरु। तो मेरे प्यारे दोस्तों राजस्थान के फेमस हैं। राजस्थान में पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, या मेरे प्यारे दोस्तों मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, या रणथंभौर कहाँ पर है। चाहे रणथंभौर पूछे, चाहे केवला देव पूछे, चाहे मुकंदरा हिल्स पूछे, चाहे सरिस्का पूछे, चाहे मेरे प्यारे दोस्तों मरु पूछे, ये सब के सब राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में। अब हम बात करने वाले हैं गुजरात की। हम बात किसकी करेंगे? गुजरात की करेंगे। तो गुजरात में एक तो यहाँ कच्छ में जिसका नाम है कच्छ राष्ट्रीय उद्यान। ये जो कच्छ राष्ट्रीय उद्यान है इसमें पाया जाता है जंगली गधा। क्या पाया जाता है? जंगली गधा। एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कच्छ का राष्ट्रीय उद्यान है। यही हम गुजरात में बात करेंगे। एक है जिसका नाम है गिरी। क्या नाम है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। और ये गिर राष्ट्रीय उद्यान एशिया में फेमस है बब्बर शेर के लिए। किसके लिए फेमस है? बब्बर शेर के। जो जिसकी खासियत है हम उसके बारे में ज्यादा बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, इसमें किसके लिए फेमस है? बब्बर शेर के लिए फेमस है। एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है ब्लैक बक। क्या नाम है? ब्लैक बक। ये जो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है ये फेमस है काले हिरण के लिए। किसके लिए? काले हिरण के लिए। काले हिरण को राजस्थान में चिंकारा कहा जाता है। काले हिरण को राजस्थान में क्या कहते हैं? चिंकारा कहते हैं काले हिरण को राजस्थान में। और ये राजस्थान का राजकीय पशु है। आपसे पूछे राजस्थान का राजकीय पशु है, आंसर क्या आएगा? चिंकारा।
क्या आएगा? चिंकारा। चिंकारा काले हिरण को कहा जाता है। इसके सिर पर सिंह वी आकार के होते हैं, घुमावदार होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, काला हिरण राजस्थान का राजकीय पशु है जिसे चिंकारा कहा जाता है। इसके लिए एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया जिसका नाम है ब्लैक बक, जो गुजरात में है। यही हम बात करेंगे एक और राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की, जिसका नाम है नल सरोवर। क्या नाम है? नल सरोवर। ये जो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, ये क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। ये कहां पर है? ये भी गुजरात में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं गुजरात तक आपकी समझ में आए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की। किसकी बात करेंगे हम? महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है संजय गांधी। क्या नाम है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? महाराष्ट्र में। एक छोटा सा राज्य यहाँ पर है जिसका नाम है गोवा। क्या नाम है? गोवा। गोवा में अगर हम बात करेंगे तो गोवा में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है भगवान, क्या नाम है? भगवान महावीर स्वामी, महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, ये जो भगवान महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत के किस राज्य में है? गोवा में। इसी को कहा जाता है मोलेम। क्या कहा जाता है? इसी को मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान, इसका पहले नाम क्या था? मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। मोलेम से नीचे हम आएंगे भारत के एक और राज्य जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें हम बात करने वाले हैं, वो है मेरे प्यारे दोस्तों, एक है बन्नेरघट्टा। कौन सा है? बन्नेरघट्टा। कौन सा है? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर, बांदीपुर। और एक है नागरहोल। कौन सा है? नागरहोल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कर्नाटक में जो फेमस है, एक है बन्नेरघट्टा, एक बांदीपुर और एक कौन सा है? नागरहोल। वही मेरे प्यारे दोस्तों आगे राज्य जिसका नाम है केरल। क्या नाम है? केरल। केरल जो राज्य है इसमें जो फेमस है, एक है आपका एर्नाकुलम। क्या नाम है? एर्नाकुलम। एक है एर्नाकुलम और एक है मेरे प्यारे दोस्तों एर्नाकुलम के साथ साथ एक जिसका नाम है पेरियार। क्या नाम है? पेरियार। पेरियार भी कहां पर है? केरल में स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछे एर्नाकुलम कहां पर है, तो मेरे प्यारे दोस्तों एर्नाकुलम कहां पर है? तो केरल में है। पेरियार कहां पर है? पेरियार भी केरल में है। और अर्नाई-मुदी भी पूछे तो कहां पर है? अर्नाई-मुदी। अर्नाई-मुदी, अर्नाई-मुदी भी कहां पर है? केरल में। तो आप एर्नाकुलम, पेरियार और अर्नाई-मुदी ये कहां पर है? केरल में। केरल के बाद में अगला जो राज्य है इसका नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है? तमिलनाडु। ये जो राज्य इसका नाम क्या है? तमिलनाडु। क्या नाम है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो फेमस है तीन, वो जानो। एक है मुदुमलाई। क्या नाम है? मुदुमलाई। एक है मुकुर्थी। क्या नाम है? मुकुर्थी। और एक है मेरे प्यारे दोस्तों मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। क्या नाम है? मन्नार की खाड़ी। तो आपसे पूछेगा मुदुमलाई, मुकुर्थी, मन्नार की खाड़ी किस राज्य में है? तो आंसर तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश से अगला, सॉरी तमिलनाडु से अगला एक राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो फेमस है वो है मेरे प्यारे दोस्तों पापी कोंडा। कौन सा है? पापी कोंडा। ये जो पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान है भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश से आगे हम चलेंगे तो यहाँ एक राज्य पड़ेगा जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो दो हैं ज्यादातर फेमस। एक है जिसका नाम है सिमलीपाल। क्या नाम है? सिमलीपाल। और एक है मेरे प्यारे दोस्तों भीतरकनिका। कौन सा है? भीतरकनिका। भीतरकनिका। तो भीतरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा में है।
ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये भारत में 107वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भारत का सबसे अंतिम राष्ट्रीय उद्यान है, यानी भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उसमें सबसे बाद में बनने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? 107। अगर संख्या भी पूछ ले तो 107। पहला पूछ ले हेली नेशनल पार्क, जिसका नाम ही जिम कॉर्बेट है, वर्तमान में नाम इसका रामगंगा नेशनल पार्क है। अगर वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में अगर पूछे 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो सिमलीपाल। यही हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। किस राज्य की बात करेंगे? वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में एक है जिसका नाम है जलदापारा। जलदापारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जलदापारा। ये जो जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है और इस यहीं पर है जिसका नाम है सुंदरवन। कौन सा है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल में है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है मेघालय। क्या नाम है? मेघालय। अगर मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय में जो चर्चित है उसका नाम है नोक्रेक। क्या नाम है? नोक्रेक। ये नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? मेघालय में। वही मेरे प्यारे दोस्तों आगे हम बात करेंगे, यहाँ मणिपुर है। मणिपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है काबुल लामजाओ। क्या नाम है? काबुल लामजाओ। काबुल लामजाओ या केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मणिपुर में। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क की खासियत ये है, ये लोकटक झील पर स्थित है। किस झील पर स्थित है? लोकटक झील पर स्थित है। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? काबुल लामजाओ। किस झील पर है? लोकटक झील पर। किस राज्य में? मणिपुर में। यही मेरे प्यारे दोस्तों एक राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है नामदफा। क्या नाम है? नामदफा। ये जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है भारत के किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहीं पर बात करेंगे इस असम राज्य को लेकर। यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम क्या है? असम। अगर आपसे असम के बारे में पूछे, किसके बारे में? असम के बारे में पूछे तो असम में आप बता देना, यहाँ असम में 3 लिख लेना। कितने? 3 लिख लेना। एक है काजीरंगा। कौन सा है? काजीरंगा। ये काजीरंगा फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। पेपर में अनगिनत बार, पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, या एक सींग वाला गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। वहीं हम असम में एक और की बात करेंगे, ये है औरंग। कौन सा है? औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, औरंग राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। यहीं पर एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मानस। ये मानस राष्ट्रीय उद्यान मानस नदी के तट पर है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो असम में आप 3 लिख लिए होंगे। हमने अरुणाचल प्रदेश में देखा नामदफा, मणिपुर में काबुल लामजाओ, मेघालय में नोक्रेक, असम में काजीरंगा, औरंग और मानस। हम बात करेंगे कुछ बीच वाले राज्यों के जो छूट गए हैं इस मैप पे, वो संभव नहीं है, लेकिन इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन बहुत जरूरी है। लद्दाख में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। वही हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी या पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड में 3 है, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट और राजाजी। यही हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में दाचिंगम है। यहाँ राजस्थान में सरिस्का है, केवला देव है, मुकद्रा हिलसेर और रणथंभौर है। यही मेरे प्यारे दोस्तों एक मरु है राजस्थान में। गुजरात में हम बात करेंगे, गुजरात में कच्छगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो जंगली गधे के लिए फेमस है। एक गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो बब्बर शेर के लिए फेमस है।
एक मेरे प्यारे दोस्तों जिसका नाम है ब्लैक बक, जो काले हिरण के लिए फेमस है, और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य तो पेपर में पूछा ही जाता है। वहीं हम महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र में आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। गोवा में पहुंचेंगे हम, गोवा में आपका जिसका नाम है भगवान महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहते थे। हम कर्नाटक में जाएंगे, कर्नाटक में नागरहोल, बन्नेरघट्टा और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। केरल में है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, और मेरे प्यारे एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान, और वहीं पे अन्नाईमुदी राष्ट्रीय उद्यान। हम तमिलनाडु में जाएंगे, तमिलनाडु में मुदुमलाई, मुकुर्ती, मन्नार की खाड़ी। आंध्र प्रदेश में है पापी कोंडा। उड़ीसा में जाएंगे, उड़ीसा में दो हैं, सिमलीपाल और भीतरकनिका। हम वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो वेस्ट बंगाल में एक है सुंदरबन और एक है जल्दापारा। हम जैसे ही ऊपर मेघालय जाएंगे, मेघालय में नौकरेक, मणिपुर में काबुल लामजाओ, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। मेरे प्यारे दोस्तों ये हमने सब कवर कर लिए हैं। बाकी बचे कुछ राज्यों को लेकर एक भारत का प्यारा मैप पुनः बनाएंगे और दोबारा बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण राज्य में कुछ और राष्ट्रीय उद्यान है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम कुछ राज्य जो छूट गए हैं, जो रह गए हैं, क्योंकि इस इतने बड़े मैप में भी सारे राष्ट्रीय उद्यान संभव नहीं थे, हो तो जाते लेकिन समझ में नहीं आ पाता। मेरे प्यारे दोस्तों जो कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जो महत्वपूर्ण है वो ये अपना प्यारा सा भारत, ये अपना प्यारा सा भारत बन गया। यही हम बात करेंगे। ये राज्य है सिक्किम। ये कौन सा राज्य है? सिक्किम है। सिक्किम में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कंचनजंगा। सिक्किम में कौन सा है? कंचनजंगा। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ भारत की बिहार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बिहार की। बिहार में जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम है वाल्मीकि। क्या नाम है? वाल्मीकि। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बिहार में है। बिहार के नीचे यहाँ एक राज्य है जिसका नाम है झारखंड। कौन सा राज्य है? झारखंड। और झारखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है बेतला। क्या नाम है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में है? झारखंड में है। झारखंड के साइड में यहाँ एक राज्य जिसका नाम है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें हम देखेंगे एक है इंद्रावती, एक कौन सा है? इंद्रावती, एक है गुरु घासीदास। गुरु घासीदास, गुरु घासीदास। कौन सा है? गुरु घासीदास। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। यही हम बात करेंगे। यहाँ पर मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें सबसे ज्यादा फेमस है कान्हा और एक है पन्ना। कौन सा है? कान्हा और पन्ना। यही यूपी है। यहाँ कौन सा राज्य है? यूपी। और यूपी में जो फेमस है वो है दुधवा। कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये यूपी के लखीमपुर जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? लखीमपुर। ये लखीमपुर जिले में पड़ता है। लखीमपुर यूपी का सबसे बड़ा जिला है। लखीमपुर यूपी का सबसे बड़ा जिला है और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। ये क्या बनाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। किसके साथ बनाता है? नेपाल के साथ बनाता है। यही लखीमपुर खीरी है जिससे सीमा हैदर भारत में प्रवेश करी थी। पाकिस्तान से नेपाल, नेपाल से लखीमपुर के रास्ते से वो यूपी में प्रवेश करी थी। मेरे प्यारे दोस्तों हमने मध्य प्रदेश देख लिया। अब यहाँ एक राज्य है जिसका नाम है हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा। और हरियाणा में सपना चौधरी राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में कौन सा है? सॉरी सपना चौधरी नहीं है, हरियाणा में है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। मेरे प्यारे दोस्तों
यहाँ हमने बिहार देख लिया, झारखंड देख लिया, पश्चिम बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और यहाँ राजस्थान, गुजरात, ये सारे राज्य हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जितनी भी हमारे पॉइंट थे जो अब तक पेपर में पूछे गए, हमने प्रीवियस पेपरों को ध्यान में रखते हुए किस किस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो पहले उन पर अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में फिर ये क्लास बनाई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।